सीताराम। ऑनलाइन गुरु दीक्षा सही या गलत, कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड या कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है? हो सकता है आज की ये वीडियो काफी लोगों को अच्छी ना लगे और ये किसी कंट्रोवर्सी का मुद्दा भी बन सकता है, लेकिन एक बार कोई भी कमेंट करने से या राय देने से पहले इस वीडियो को देख जरूर लेना, उसके बाद ही अपनी राय रखना। होती क्या है गुरु दीक्षा? गुरु दीक्षा का मतलब देखो, एक होता है कोई ये बता दे कहां जाना है, एक होता है कोई ये बता दे किस दिशा में जाना है और कैसे जाना है। तो यहां पर दो शब्द होते हैं, एक होता है दिशा, एक होता है शिक्षा। जब दिशा का मतलब होता है किस दिशा में जाना है, शिक्षा का मतलब होता है कैसे जाना है। लेकिन गुरु दीक्षा का मतलब क्या होता है? जब दिशा और शिक्षा दोनों एक हो जाते हैं, उसका मतलब होता है दीक्षा, यानी किसी भी साधक का, किसी भी शिष्य का नवीन जन्म होना, दूसरा जन्म हो जाना, उसको ही गुरु दीक्षा कहा जाता है। इस समय जैसे ही गुरु पूर्णिमा नजदीक आती है, हजारों पोस्ट आई हुई हैं, आ जाओ इस दिन, आ जाओ इस स्थान पर, ये हमारा नंबर है, ये वो है, ये वो है, हम ऑनलाइन गुरु दीक्षा दे रहे हैं, जो नहीं आ सकते घर बैठे दीक्षा पाओ। ऐसे हजारों चीजें इस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आपके सामने आ रहे होंगे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, अन्यथा फिर ये और ज्यादा परेशानी का विषय हो जाएगा। लेकिन एक बार सोच के देखो, जो लोग यहाँ पर जिनको गुरु की प्राप्ति हो चुकी है या नहीं हुई है, एक बार आराम से बैठ जाइए, जहां भी हो 2 से 3 मिनट का समय लेंगे, हम आपका ज्यादा नहीं लेंगे। बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान दीजिए अपने उस समय पर जब आपकी कभी दीक्षा हुई थी, और कान दीजिए हमारी बातों पर कि क्या ऐसा ही हुआ था। गुरु दीक्षा का मतलब क्या होता है? कोई दिव्य संत जब किसी जीव पर कृपा करता है तो उस जीव के कल्याण का संकल्प ले लेता है, और जब संकल्प कोई संत लेता है तो नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि आज इस जीव के कल्याण का संकल्प एक दिव्य संत द्वारा लिया गया है, अब इस जीव को कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में गुरु करते क्या है? सर्वप्रथम उस जीव की तरफ निहारते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए उस जीव की तरफ देखते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू। यानी जब कोई संत किसी जीव को मुस्कुराकर देखता है तो उसके जी की जलन हर लेता है, यानी सुख और दुख दोनों से परे कर देता है। सुख होता है सोने का पिंजरा, दुख होता है लोहे का पिंजरा, लेकिन है तो बंधन। लेकिन जीव का सबसे पहला जो हितैषी है वो संत है, वो गुरु है, और सबसे पहला ही काम क्या करते हैं संत? उस जीव को मंद मंद मुस्कुरा के देख लेते हैं, सुख और दुख दोनों से परे कर देते हैं, उसके जी की जलन हर लेते हैं। उसके बाद अपने एक हाथ को उसके शीश पर रखते हैं, एक हाथ को उसकी पीठ पर रखते हैं, यानी हाथों से सह शरीर स्पर्श करके सहारा दे दिया। जिस प्रकार कोई घड़े को बनाने वाला एक हाथ अंदर रख के और बाहर से चोट लगाता है ताकि बाहर से ये कहीं कच्चा न रह जाए, और अंदर से सहारा भी दिया है कि ये टूट ना जाए। इसलिए गुरु दोनों ही काम करते हैं। गुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, तो गुरु अंदर हाथ रख के सहारा भी देते हैं, यानी एक हाथ शीश पर और एक हाथ पीठ पर, ताकि किसी भी प्रकार से शिष्य विचलित ना हो, कहीं भागे, या मतलब भागने का मतलब कुछ और नहीं है कि मन की दौड़ सीमित हो जाए, भागने का मतलब ये होता है। फिर उस जीव की तरफ निहारते हैं, और यहां पर भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा, अर्जुन आंखों और कान के माध्यम से जाता हूं मैं। अब गुरु ने सबसे पहला काम क्या किया? निहारा जीव को, यानी आंखों के माध्यम से देखकर उसकी तरफ आज से पहले गुरु ने जो भी कमाया था वो शिष्य को दे दिया। फिर दूसरा, हाथ शीश पर और पीठ पर रखकर धीरे से उसके कान में नाम या मंत्र की जो ध्वनि है वो धीरे से उसके कान के माध्यम से प्रविष्ट करवाते हैं। जिस प्रकार श्री देवऋषि नारद ने श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय में कान के माध्यम से भगवान की चतुर्भुजी रूप की प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, और मात्र 6 महीने में ऐसा समय आ गया कि ध्रुव के हृदय में चतुर्भुजी नारायण का स्वरूप विराजमान है और सामने भी नारायण प्रकट हो गए हैं। नारायण ने कहा कि बच्चे आंखें खोलो, लेकिन आंखें नहीं खोल रहे क्योंकि अंदर उसको वो चीज मिल रही है, बाहर की उसको आवश्यकता ही नहीं है। गुरु जब भी कहेंगे अंदर ढूंढने के लिए कहेंगे। 5 तत्व बच्चा जानता है कौन से होते हैं 5 तत्व, लेकिन गुरु वही जो छठे तत्व का बोध करवा दे। छठे तत्व का मतलब क्या है? 5 तत्व बाहर के हैं, छठा तत्व अंदर बैठा है, यानी उसको बाहर ढूंढने की बजाय जो अंदर अपने आप को खोज लेता है, अंदर जान लेता है कि मेरे अंदर जो बैठा है वही छठा तत्व है, वो ही गुरु होते हैं। उसके अलावा तो सब मेरे जैसे चोर पाखंडी बैठे हैं और उन चीजों का कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पर जब स्पर्श करवाया, गुरु ने देखा, कानों के माध्यम से मंत्र या नाम की मूर्ति को हमारे हृदय में प्रफुल्लित किया, प्रस्फुटित किया, विराजमान किया, और उस जीव के जी की जलन हर दी। उसके तुरंत बाद उसको उसके गले में तुलसी की कंठी डाल दी। अब तुलसी का क्या महत्व होता है? सब जानते हैं कि जिस विषय वस्तु पदार्थ या भोजन में किसी भी प्रकार से तुलसी का मिश्रित हो जाता है, उसी समय वो जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के या वो विषय वस्तु या पदार्थ भगवान के अर्पण हो जाता है। तो एक प्रकार से गुरु ने ये कह दिया कि आज से हम इस जीव को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी देते हैं। यहाँ पर आपने
संतों से सुना भी होगा कि जन्मार्जितम पुण्यम श्री कृष्ण भक्ति पर जाए थे। अनेक अनेक सैकड़ों जन्मों के जो कर्म होते हैं, जो पुण्य होते हैं, वो पूंजीभूत होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब जाके सदगुरु की प्राप्ति होती है। और फिर गुरु जो कंठी डालते हैं तो वो जीवात्मा को, उस सशरीर जीवात्मा को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। ये होती है गुरु दीक्षा। जब तक किसी भी प्रकार से गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य या सामीप्य नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार की गुरु दीक्षा नहीं मानी जाती। अब आप कल्पना करिए, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो सोच लीजिए कि भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है, गुरु ने आपको स्वीकार किया है। लेकिन ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर अग्नि जल रही है, मैं कहूँ ये क्या है, आप कहोगे अग्नि जल रही है, तो मैं कहूँ चलो ठीक है, थोड़ा सा आंच सेक लेते हैं। आप कहोगे कैसी मूर्खतापूर्ण बात है, ये तो केवल तस्वीर है। तो ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन आप जो मुझे यूट्यूब पर इस समय देख रहे हो, उस समय मैं आपके पास हूं भी और नहीं भी, दोनों चीज है ना। लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए तो क्या है, मैं नहीं हूं आपके पास। ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन गुरु दीक्षा कैसे लोगे आप? एक बार सपोज करके देखो, जहां मतलब आप कहीं दूर बैठे हो, सामने कोई मेरी तरह यूट्यूब पर या कहीं भी ऑनलाइन वीडियो कॉल पर कोई भी व्यक्ति बैठा है, जब तक उस चीज का स्पर्श नहीं हुआ, वो सिर्फ चित्र की अग्नि की तरह है तो वो अग्नि, लेकिन काम की नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर आप कहीं दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से गुरु दीक्षा, नाम मंत्र या कुछ भी ले रहे हो, वो काम कैसे करेगा? कहां गए वो दोनों हाथ, कहां गई वो गुरु की मंद मंद मुस्कुराहट, कहां गए वो कान के माध्यम से भगवान को प्रविष्ट करवाने वाले शब्द, कहां गई वो हृदय में प्राण प्रतिष्ठा भगवान की? जब तक वो नहीं होगा भटकते रहो। कितने ऐसे लोग मिले, क्या गुरु बदल सकते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन दीक्षा ले रखी है। क्या ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं? नहीं भाई। जिस दिन कोई योग्य संत आपको मिल जाएगा, जिस दिन सच में गुरु आपको मिल जाएंगे, उस दिन गुरु आपको बदल देगा। आपकी और हमारी क्या औकात की हम गुरु बदल दें? किसी भी प्रकार से हम गुरु को नहीं खोजते, गुरु हमें ढूंढते हैं, करोड़ों की भीड़ में से निकालते हैं कि आजा तेरा चयन किया गया है, और उस जीव को फिर भगवान से मिलाकर छोड़ते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा सुरक्षित है मां के आंचल की छांव में, उसी प्रकार एक साधक सुरक्षित है गुरुजनों के पांव में। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है बचने का, कोई भी है नहीं, कभी था नहीं और भविष्य में कभी होगा नहीं। अनेकों अनेकों संतों का यही मत है। दूसरा, किसी भी प्रकार से यहां वहां भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। अब कोई भी टिप्पणी करने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि ये बात सही है या गलत है। यहां पर मैं किसी भी ऐसे गद्दी दरबार पर बैठे किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा हूं। दोष है उन लोगों का जो यहां वहां के आडंबरों में फंस के किसी की वीडियो देख के यहां वहां भाग रहे हैं और मेरे जैसे चोरों को, झूठे लोगों को गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर किसी योग्य संत की शरणागति ग्रहण कर लीजिए। और दूसरा, कोई भी बचने का कोई भी उपाय है ही नहीं भाई। अब हो सकता है नीचे कमेंट ये आए कि हमें आपको गुरु, ना ना भाई, मैं तो किसी का शिष्य ही नहीं बन पाया, क्या औकात है मेरी किसी? नहीं भाई, मैं तो कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, मैं किसी से नहीं मिलता, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, मैं खुद ही शिष्य नहीं बन पाया यार। मैं किसी और की दूसरे की बात ही क्या कहूँ। बस कोशिश कर रहा हूँ गुरु चरणों में बैठ के और परमात्मा का नाम सुमरन करने की, उसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा। ये अब आपके ऊपर निर्णय है कि ये चीज आपके साथ हुई है या नहीं, ये बात बोली गई ये सही है या नहीं, ये निर्णय अब आप करोगे। जैसा आपको ठीक लगे वैसा उसी भाव के साथ इस चीज को आप आगे पिरो दीजिए। अब इसमें से लगे कि कोई भी बात सही है या नहीं, एक बार इस वीडियो को जितने भी शिष्य हैं वो देखें, उसके बाद अपने गुरु को जरूर दिखाएं। जितने भी लोग गद्दी दरबार चौकी लगाते हैं वो भी इस बात को जरूर देखें, और ये जो ऑनलाइन के चक्कर में पड़े हुए हैं उनको जरूर दिखाएं। और फिर उनसे कहें कि इसकी बात का जवाब दो, कमेंट करके जवाब दो इसकी बात का कि ये सही है या गलत है, क्योंकि कमेंट सबके सामने होंगे। फिर देखते हैं कौन कौन व्यक्ति किस प्रकार से क्या क्या कटाक्ष करते हैं या कहीं मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं है, संतों के, गुरु महाराज के शब्द हैं। बस मेरा इसमें कोई भी शब्द नहीं है, सब गुरु महाराज के शब्द हैं जो मैंने टूटी फूटी वाणी में आप लोगों तक परोसने की कोशिश की है। बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा लगे तो अप्लाई कर लेना, ना लगे तो जैसी मालिक की मर्जी। सीताराम।